नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 68वें जन्मदिन पर देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। नागपुर में उनके घर पर सुबह से ही शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने नितिन गडकरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मेरे कैबिनेट सहयोगी नितिन गडकरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की प्रार्थना करता हूं ताकि आप राष्ट्र की सेवा करते रहें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी नितिन गडकरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन व दीर्घायु की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य, कर्मठ और जनप्रिय राजनेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। श्री सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी से आपके समृद्ध, सुदीर्घ और आरोग्यमय जीवन की प्रार्थना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा, हमारे नेता जो नए भारत के बुनियादी ढांचे की प्रगति को समर्पित हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नितिन गडकरी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ साथी, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को शुभ जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणपति बप्पा से आपके स्वस्थ, सुखद, सुदीर्घ तथा यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। इसी तरह की शुभकामनाएं गडकरी को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से मिल रही हैं। देखा जाए तो नितिन गडकरी देश के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कि स्पष्टता के साथ अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने काम के बलबूते हर राजनीतिक दल के भीतर सराहे जाते हैं। नितिन गडकरी देश के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से भी हैं जिन्होंने पिछले 11 सालों से अपने काम के जरिए जनता का विश्वास जीता है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते नितिन गडकरी ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में तो उल्लेखनीय सुधार किया ही है, साथ ही वह सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी प्रखरता से लड़ाई लड़ते हैं। देखा जाए तो एक और जहां नेताओं के बीच धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने की होड़ रहती है, वहीं गडकरी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वालों के सख्त खिलाफ रहते हैं, भले ही इससे उनको कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए। हाल ही में नितिन गडकरी ने जाति आधारित राजनीति के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। हम आपको यह भी बता दें कि गडकरी अक्सर अपनी स्पष्टवादिता के चलते अपने ही दल बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी आ जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि एक बार एक नेता ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने पर उन्हें समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह प्रस्ताव देने वाला कौन था। हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के समय जब बीजेपी की पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम नागपुर से नहीं घोषित किया गया था, तब उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने सार्वजनिक रूप से गडकरी को प्रस्ताव दिया था कि वह उनकी पार्टी से चुनाव लड़ें। हालांकि गडकरी ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अपनी पार्टी की सूची में अपना नाम आने का इंतजार किया था। हम आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जीवन में नैतिक मूल्यों की वकालत करते रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रगति के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक है और देश को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए, लेकिन भारतीय समाज के पाश्चात्यकरण का विरोध किया जाना चाहिए जो इसके मूल मूल्यों को नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा था कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी और भारतीय मूल्य प्रणाली के बीच संतुलन स्थापित करने से देश विश्व गुरु बन सकेगा। इंग्लैंड की अपनी एक यात्रा के बारे में बताते हुए गडकरी ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत को याद किया, जिसमें उनसे भारत की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में पूछा गया था। गडकरी ने कहा, मैंने उनसे कहा कि गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और अंधविश्वास भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि युवा शादी में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और इसकी बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने बुनियादी ढांचे, बिजली और पानी की आपूर्ति, संचार, आईटी और जैव तकनीक में अच्छी खासी प्रगति की है, लेकिन सामाजिक मोर्चे पर गिरावट आई है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन का सामाजिक जीवन तबाह हो रहा है, उनका मॉडल उचित नहीं है। गडकरी ने भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि देश ने विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति की है।
उन्होंने कहा, अमेरिका में 10 चिकित्सकों में से 6 भारत से हैं। हमारी जीवन शैली और उसकी मूल्य प्रणाली हमेशा बनी रहेगी और हम आधुनिक विज्ञान और तकनीक को भी अपनाएंगे। हम चाहते हैं कि समाज ऐसा करे। दोनों के बीच संतुलन ही विश्व गुरु बनने का तरीका है। गडकरी ने कहा, हम हर क्षेत्र में बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, विज्ञान और तकनीकी हो या अन्य क्षेत्र हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।